हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनिक ट्रेडिंग विद ज़फर। सो कैसा रहा आप लोग का आज का दिन? उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जो भी लेवल डिसाइड किए थे, अप साइड के भी डिसाइड किए थे, डाउन साइड के भी डिसाइड किए थे। तो हालांकि ज़्यादातर चांसेस हमारी पॉसिबिलिटीज़ थी कि मार्केट में अप साइड का मूव आना चाहिए एक छोटा सा पुल बैक लगने के बाद, जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था। ठीक है, लेकिन यूएस में कुछ क्रेडिट रेटिंग का कुछ इशू आया था। यूएस की क्रेडिट रेटिंग थोड़ा सा घट गया थी, जिसकी वजह से ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव था। तो हमारी मार्केट में भी, हमारी इंडियन मार्केट में भी एक थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मार्केट यहाँ से एकदम से क्रैश हो जाएगी। ठीक है ना, मार्केट एज इट इज लेवल टू लेवल ही काम करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारी जो डेड टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, इस पर आके निफ्टी 50 इंडेक्स ने प्रॉपर सपोर्ट भी दिया है। ठीक है, तो चलिए एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कल क्या बात की थी। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने क्या लेवल डिसाइड किए थे, और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। देखिए, हमने यहाँ पे डिस्कशन साफ साफ किया था, मैंने आपको दिखाया भी था कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ सपोर्ट जो बना था इस लेवल पे, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना था, लेकिन उसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं आ पाया था। ब्रेक हुआ था लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं थी, तो वीकनेस थोड़ी बहुत तो यहाँ से दिखाई दे रही थी। इसीलिए मैंने कल कहा था कि अभी निफ्टी 50 इंडेक्स जो यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसके मुंह पे मुझे कोई खास भरोसा नहीं है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स अगर 19,660 के लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ से घूमेगा, तब यहाँ से हमको एक अच्छा अप साइड में मूव मिल सकता है। लेकिन आज ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव थे, उसकी वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा लगभग 19,660 जो हमने लेवल डिसाइड किया, ऑलमोस्ट खुला ही उसी के पास, और उसके बाद वहां से उसने डाउन साइड अच्छा हमको मूव लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर हमारा 19,660 का लेवल ब्रेक होगा तो हमको 19,600, उसके बाद 19,564 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था हमारा ये वाला। और अगर 19,564 भी यहाँ पर ब्रेक होगा तो मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला था, अगर ये लेवल टूटेगा तो यहाँ से आंधी तूफान बारिश हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 660 का लेवल ब्रेक हुआ, हमको 600 पे टारगेट मिले, 600 ब्रेक हुआ, 564 का टारगेट ब्रेक हमको हमको मिला यहाँ पर, और 564 जब ब्रेक हुआ तो हमको यहाँ पे 420 तक के टारगेट देखने को मिले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कभी भी पूरे तरीके से माइंडसेट बना के नहीं आना है कि हमको बाई ही करना है कि हमको सेल ही करना है। हमारे लेवल्स अगर डिसाइड हैं तो एक लेवल के नीचे हमारी दुनिया बेरिश हो जाती है, एक लेवल के ऊपर हमारी दुनिया बुलिश हो जाती है। ठीक है, जब हमने देख लिया था कि 19,660 19,630 को निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो हार्मोनिक का उस टाइम पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हाफ बैक पैटर्न था, जब इनवैलिड हो गया तो हमको वहीं से समझ में आ चुका था कि मार्केट हमारी डाउन साइड में आ सकती है। और अगर 19,564 का लेवल ब्रेक होगा तो हमको अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि हमको आज निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कल के लिए हमारे एक्सपायरी के लिए कौन से हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। जैसा कि देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स हमारी डेली टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, और यहाँ पे सपोर्ट के साथ साथ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। दूसरी चीज, यहाँ पे हार्मोनिक के हाफ बैक पैटर्न का सपोर्ट भी है। आप चाहे इसे हार्मोनिक का हाफ बैक पैटर्न कहें, चाहे अगर आप इसको यहाँ से अगर फिबोनाची टूल से भी काउंट करना चाहें तो आप इसको फिबोनाची टूल से भी काउंट करके देखेंगे तो उसने 0.50 पे आकर ही एज इट इज सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमको इतनी चीज तो समझ में आ रही कि 19,400 आने वाले दिनों के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो यहाँ पर बहुत ही शार्प मूव आ सकता है डाउन साइड में। ठीक है, तो चलिए वह डिस्कस कर लेते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी 50 इंडेक्स में हमको कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर कुछ लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि जो लोग थोड़ी बहुत या एडवांस लेवल की नॉलेज रखते भी हैं, ठीक ठाक नॉलेज इनको है हार्मोनिक की या फिबोनाची की, तो बहुत लोगों को कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने हार्मोनिक का हाफ बैक पैटर्न या फिबोनाची को आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से क्यों लिया। देखिए, ये मेरी अपनी रिसर्च है, मैंने महीनों इसके ऊपर दिए हैं और ये काम करता है, और आपके सामने है, जो आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए खैर, तो कुछ अलग की बात, एक बार अपनी एनालिसिस देख रहे हमको यहाँ पर कल किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। 1 मिनट दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर हमने देखा था कि हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी, निफ्टी 50 इंडेक्स ने यहाँ पे हमारी सपोर्ट लिया है, और आखिरी ट्रेडिंग सेशन में हमको एक ठीक ठाक रिकवरी भी यहाँ पे देखने को मिली है। ये तो बात हो गई आज तक की। अब हमको डिसाइड करना है कि हमें कल किस तरीके से परफॉर्म करना है। तो जैसा कि आप देखिए कि ये हमारा जो इम्पल्स आया है, सीधा ये एक स्ट्रेट डाउनफॉल आया है। अब इसका करेक्शन हमारा कहाँ तक आ सकता है? इसका करेक्शन हमारा आ सकता है 0.50 से लेकर 0.618। लेकिन हमारे हिसाब से अभी जो ज़्यादा एक्यूरेट लेवल निकल के आएगा 19,620। तो मैंने आपको पहले बताया था 19,620 630 आपका सपोर्ट एरिया है, वही आपका यहाँ पर एक मजबूत रेजिस्टेंस के तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, तो हमको कल किस तरह से ट्रेड करना है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी 2 से 3 सिचुएशन बनेंगी।
पहली सिचुएशन देखिए हमारी यहाँ पर ये बनेगी कि निफ्टी 50 इंडेक्स अगर समवेयर अराउंड 19,500 के आसपास है जहाँ पे आज क्लोजिंग दी, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स हमें एक फ्लैट ओपनिंग देता है, ठीक है, तो फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हमारा हायर हाइक मारता है यहाँ से जाएगा तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट अपना इस लेवल पे आके बुक करेंगे 19,564 के आसपास। और अगर यहाँ से भी कंटिन्यू करता है तो हम अपना फाइनल टारगेट आके बुक कर लेंगे 19,600 से लेके 19,620 के बीच में। एक चीज ये हो गई आपकी एक सिनेरियो। इन केस अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका 19,620 630 के आसपास ही खुलता है, ठीक है, जो कि हमारे हाफ पैटर्न के PRZ पे है, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई ग्रेव स्टोन डोजी, कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई वेरी सिंगल पिंक कैंडल, कोई हमारा यहाँ पर हमको एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब डाउन साइड का अगर ट्रेड लेंगे तो हमारे टारगेट क्या निकल के आएंगे, तो टारगेट भी देखिए मैंने आपको सिखाया है कि एवरी इम्पल्स हैज अ करेक्शन। अगर मैं इस इम्पल्स को बात कर लूँ, निफ्टी 50 इंडेक्स अगर हमारा इस जगह से उठ के यहाँ तक आता है तो इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, पहला करेक्शन जो आएगा 19,530 तक, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो सबसे पहले हमको अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 19,530 पे आने के बाद, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे एक छोटी मोटी ड्राइंग बना के दिखा दे सकता हूँ। मान लीजिए 19,530 पे आने के बाद अगर निफ्टी 50 इंडेक्स यहाँ पे आया और यहाँ से अगर वापस घूमता है, ठीक है, और जो हमारा ये रेजिस्टेंस था 19,630 और इसको अगर निकाल देगा तो यहाँ से निफ्टी 50 इंडेक्स फिर से अपना एक बुलरन कंटिन्यू कर सकता है, जिसमें हमको ठीक ठाक टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी भी तरीके का, किसी भी एनालिसिस में, किसी भी लेवल को समझने में, तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दी। अगर फ्लैट खुलेगा तो हमको कहाँ तक के अपने टारगेट बुक करने हैं, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के केस में हमने आपको बता दिया, और इन केस अगर गैप डाउन खुलता है समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास 19,510 से 19,520 के आसपास, यहाँ पर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है, कोई आपको छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न मिलता है, या अगर आपको यहाँ पर कोई बुलिश सिंगल पिन कैंडल बनती है या कोई छोटा डब्ल्यू पैटर्न बनता है, तो यहाँ से हम एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, इसमें हमारे टारगेट निकल के आएंगे 19,620, और अगर 620 को सस्टेन कर गया तो हम लोग अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे। और समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो एक हमारा यहाँ पे XABCD पैटर्न भी बन जाएगा, ठीक है। तो वो तो देखिए अब कल बनेगा, वो तो देखने वाली बात है कि कल जब बनेगा तब उसको हम जैसा भी होगा, देखिए जो भी अपडेट्स होते हैं मैं अपने ट्विटर हैंडल पे अपडेट करता हूँ, तो आप लोग को अगर सही लगे तो आप लोग ट्विटर हैंडल पर भी जाके मेरे चैनल को वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को हमारे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर जो भी अपडेट्स होते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा वहाँ पर लेवल दिया था, जिन लोगों ने उसमें ट्रेड किया होगा उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बने होंगे, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोग जाके ट्विटर में उसको फॉलो करें, आप लोग को वहाँ से काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो समय राउंड अगर मान लीजिएगा यहाँ से अगर प्राइस आके घूमता है और 19,620 615 के लेवल को निकालता है तो हमारे टारगेट पहले निकल के आएंगे 19,728 730। इसके ऊपर निफ्टी 50 इंडेक्स करेगा, सस्टेन करता है तो हमको यहाँ से अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर देना हो, ठीक है। तो ये तो देखिए बात हो गई आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमने क्या लेवल डिसाइड किए थे। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल हमारा बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या ट्रेड सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा यहाँ पर थोड़ा सा वीक है, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स ने अपनी ट्रेंड लाइन निकाल दी है। बैंक निफ्टी इंडेक्स अपनी ट्रेंड लाइन निकाल के इसने डाउन साइड, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाइड कर दे रहा हूँ, एक मिनट। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने देखिए अपनी ट्रेंड लाइन को निकाला है, डाउन साइड स्विंग को ब्रेक किया, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स के पास अभी ये जो पूरा एरिया निकल के आ रहा है 44,600 से लेकर 44,650, ये जो पूरा एरिया निकल के आ रहा है ये बहुत ही मजबूत सपोर्ट है इसके लिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो हमको डाउन साइड बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस अभी कम है क्योंकि आप देखिए ये यहाँ पर एक बार मजबूत एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था, फिर यहाँ फिर मजबूत एक सपोर्ट काम किया, तो जाहिर सी बात है कि इस बार भी यहाँ पर इसको मजबूत सपोर्ट के तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे व्यू की। एक बार हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख ले रहे हैं कि हमारा यहाँ पर ट्रेड का सेटअप क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा।
देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये वाला मैंने आपको एनालिसिस बहुत सिंपल तरीके से बताई थी। निफ्टी 50 इंडेक्स की एनालिसिस में फिर भी थोड़ा समय लगा था, लेकिन बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस बहुत सिंपल थी। मैंने आपको 2 लेवल दिए थे और सिर्फ उन 2 लेवल के बेस पे ही काम करना था। मैंने आपसे बोला था कि अगर 45,470 का लेवल ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट निकल के आएगा 238। अगर 45,238 का लेवल भी ब्रेक हुआ तो मैंने फिर वहां पे एक लाइन बोली थी, आंधी तूफान बारिश, ठीक है। और एज इट इज देखिए, मैंने आपको कल ये ABCD पैटर्न बना के दिया था कि अगर 45,238 का लेवल ब्रेक होगा तो हमारे यहाँ पर ABCD पैटर्न एक्टिवेट होगा, जिसके हमारे अप्रॉक्स टारगेट निकल के आएंगे 44,690 के आसपास। जब समथिंग समवेयर अराउंड 10-20 पॉइंट से रह गया था तो हमारे पूरे टारगेट यहाँ पर हिट्स हुए हैं और पुट बाइंग में यहाँ पर हमको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा सा चौपी था, तो मैंने पुट बाइंग की वजह मैंने ना करके मैंने यहाँ पे कॉल को सेल किया था, जिसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल भी गया। हालांकि मैंने बाद में पुट बाइंग में एंट्री करके ठीक ठाक वहाँ पे पैसा अपना बन गया है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई देखिए आज तक की, आज बैंक निफ्टी इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अब बात कर लेते हैं कल की कि कल बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या हो सकता है, ठीक है। लॉजिक प्राइस एक्शन का मैं आपको हमेशा सिखा चुका हूँ। हर इंपल्स का एक करेक्शन होता है। जैसे देखिए ये इंपल्स आई, करेक्शन आया, ये इंपल्स आई, फिर करेक्शन आएगा। तो अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन कौन सा आएगा? आपका ABCD पैटर्न जो एक एक्टिवेट हुआ था 45,238 के नीचे, जो कि सबसे मजबूत सपोर्ट था। अब जो ये सपोर्ट था, अब क्या बनेगा? एज पर प्राइस एक्शन, एज पर लॉ पोलैरिटी, ये बनेगा आपका सबसे मजबूत रेजिस्टेंस। तो अब आपका जो ये इंपल्स है, इसका करेक्शन कहाँ तक आ सकता है? 45,238, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा फ्लैट ओपन होकर यहाँ अगर हायर हाइज मारता हुआ कंटिन्यू करेगा तो हम यहाँ पे एक छोटी सी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, जिसके टारगेट निकल के आएंगे 45,238 तो 45,240। ये हो गई हमारी एक सेटअप, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स समवेयर अराउंड हमारा अगर गैप अप खुलता है 45,240 के आसपास ही अगर खुल जाता है, तो यहाँ पर हमें फिर से वही देखना होगा कि हमारा यहाँ पर कोई शूटिंग स्टार कैंडल, कोई ग्रेवस्टोन डोजी, कोई वेरी सिंगल फिंग कैंडल या कोई हमारा एम पैटर्न बनता है यहाँ पर। और एम पैटर्न बनने के बाद अगर उसका ब्रेकडाउन होता है डाउन साइड में, तो हम यहाँ से डाउन साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड का हम ट्रेड लेंगे तो हमको मिनिमम टारगेट कितना निकालना होगा? अगर हम इस वाली इंपल्स को भी काउंट कर लेंगे एक सेकंड के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो हमारे टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे डाउन साइड के लिए। अगर हमको फॉल मिलता है इस लेवल से 45,240 के लेवल से अगर डाउन साइड मूव मिलता है, तो हमको बहुत ज़्यादा लंबे टारगेट के लिए नहीं बैठना है। 100 पॉइंट पे 150 पॉइंट अपना प्रॉफिट बुक करते चलिएगा। हालांकि प्रॉपरली यहाँ पे आपको जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो निकल गया 45,980, ठीक है, और दूसरा फाइनल टारगेट आपका होगा 45,920, ठीक। ये हो गई आपकी 2 कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि मान ली इन केस बैंक निफ्टी इंडेक्स आपका गैप डाउन ओपन होता है 44,690, 44,710, 715 के पास, तो ये आपका, आप जैसे कि आप पहले भी देख रहे हैं, ये काफी मजबूत आपका पहले एक बार रेजिस्टेंस जोन था, फिर ये सपोर्ट बना, अब ये फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करना चाहिए। तो अगर मार्केट हमारी गैप डाउन खुलती है, बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर हमारा गैप डाउन खुलता है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा। यहाँ पर किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई हमारी पूरी सिंगल फिंग कैंडल या यहाँ पे कुछ हमारा जो है हैमर कैंडल या हमारा यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनता है वो हमको दिखाई देगा मिनिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ से अपना हम एक अपसाइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे, जो कि टारगेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 45,238 तक के हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का एनालिसिस काफ़ी पसंद आएगा, सारे लेवल्स आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गए होंगे। और अगर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि किसी तरह की कंफ्यूजन होता है तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं अपने ट्विटर हैंडल पे काफ़ी अपडेट डालता रहता हूँ। जो भी प्री मार्केट के दौरान जो भी अपडेट होते रहते हैं उनको आप जाके देखें, उससे भी आप लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।